लक्षण महापर्व की आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशाह जी महाराज की परम पूज्य मणिवर्षि निर्दोष शाह जी महाराज की प्यारे विद्वान, आज दशलक्षण पर्व का 7वां दिवस उत्तम तप धर्म। प्राय लोगों को दशलक्षण के बारे में डिटेल नहीं मालूम है। विस्तार से लोगों ने समझा ही नहीं है कि आखिर 10 धर्म दशलक्षण पर्व जैसे प्रकृति में अपन देखते हैं, जब तक मौसम तपता नहीं है, गर्म नहीं होता है, तब तक बरसात नहीं होती है। जब तक वृक्ष धूप से अच्छी तरह संतप्त नहीं हो जाता है, तब तक उसमें फूल और फल नहीं लगते। आप लोग भी भोजन बनाते हैं, देखते होंगे, अनुभव करते होंगे, जब तक तवा अग्नि से अच्छी तरह तप नहीं जाता है, तब तक रोटी सिकती नहीं है। रोटी सिक जाए, लेकिन जब तक जठराग्नि अच्छी तेज ना हो, तब तक भोजन ठीक से पचता नहीं है। धूप से जब फसल तप जाती है तभी पकती है। डीजल पेट्रोल जब तप जाता है, वाष्प बन जाती है, तभी गाड़ी चलती है। प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी आपको। मिट्टी का घड़ा यदि तवा हवा में तपे नहीं अच्छी तरह से, तो आप उसमें पानी नहीं भर सकते, शीतल जल नहीं पा सकते, पी नहीं सकते। सोना जब 16 बार अग्नि में तप जाता है, संतप्त हो जाता है, 16 ताव दिए जाते हैं, तब कहीं वो आभूषण बनने के लायक होता है। कितने दृष्टांत हो गए हैं? 7 और दें, पर्याप्त है। तो इन दृष्टांतों से अपन समझ सकते हैं कि जब प्रकृति में काम नहीं होता बिना तपे, धूप में तप गया है मूंग, चावल, गेहूँ, लेकिन इसके बाद भी अग्नि में तपना आवश्यक है, तभी व्यंजन बनते हैं, भोजन बनता है। उसी प्रकार से जब ये आत्मा तप की अग्नि में तपता है, तभी ये शुद्ध होता है और सिद्ध बनता है। लोग तपस्या से डरते हैं, वो उनका अज्ञान है। वस्तुतः शास्त्रों में लिखा है, यद दूरे यद दुराराध्यम यच्चे दूरे व्यवस्थितम तप सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुर्तिक्रमम। यद दूरम, जो बहुत दूर है, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, कई राजू दूर है। स्वर्ग तो स्वराजुओं की दूरी पर है ही, सर्वार सिद्धि तो और भी 7 राजू पर लगभग, सिद्धालय तो और भी दूर है। यह दुराराध्यम, जो बहुत कठिनाई से प्राप्त करने लायक है। अच्छे दूरी व्यवस्थितम, आप जिसे अपने लायक ही नहीं समझते हैं, ऐसा समझते हैं मेरा तो इतना पुण्य ही नहीं है, मेरा इतना पुरुषार्थ ही नहीं है कि मैं इस चीज़ के, इस व्यक्ति के, इस वस्तु के लायक हूँ। तत्सर्वम तपसा साध्यम, आचार्यों ने लिखा है, वो सब चीज़ें तपस्या के द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
संसार में 3 लोक में ऐसी कोई भी वस्तु और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे तप के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तप में इंद्र के सिंहासन को हिलाने की सामर्थ्य है, हिलाना तो छोड़ो, तप में तो इंद्र के सिंहासन को प्राप्त करने की भी सामर्थ्य है। तपस्या बहुत बड़ी चीज है। तपस्या में निधत्ति और निकासित कर्मों को भी भस्म करने की सामर्थ्य है। जो कर्म ना उत्कर्षण को प्राप्त होते हैं, ना अपकर्षण, ना घटते हैं, ना बढ़ते हैं, ना असमय में उदय में आते हैं, और ना ही उनको बदला जा सकता है, वे कर्म भी तपस्या के द्वारा भस्म हो जाते हैं। तपस्या का स्वरूप आपको समझना है, बहुत सरल है। तप से सरल दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। यदि तपस्या कठिन लगती है तो अज्ञानियों को लगती है, नास्तिकों को लगती है, आलसियों को लगती है। तपस्या जैसी चीज़ तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तप का लक्षण, तप का स्वरूप, तप की डेफिनेशन, तप की परिभाषा देखिए कितनी सरल है। इच्छा निरोधास तपा, अपनी इच्छाओं को रोकना है, आप तपस्वी बन जाएंगे। तपस्वी बनने के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। असीमित जो इच्छाएं हैं उनको खत्म करना है। इच्छा जितनी होंगी चिंताएं उतनी ज़्यादा होंगी, ये नियम है। व्यक्ति पाना तो चाहता है बहुत कुछ, लेकिन करना कुछ नहीं चाहता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। जैसे दुकानदार दिन भर जब दुकान में तपस्या करता है तब पेटी भरती है। किसान 4 माह तप करता है तब फसल प्राप्त करता है। विद्यार्थी साल भर मेहनत करता है तब परीक्षा में पास होता है। महिलाएं 9 महीने तक गर्भ का रक्षण करती हैं, वर्धन करती हैं, पोषण करती हैं, तब कहीं बच्चे का मुख देख पाती हैं। आप देखो 5 साल कोई मेहनत करे तो भी धनवान बन सकता है। 10 साल मेहनत करने पर विद्वान बन सकता है, बनता है। 15 साल मेहनत करेगा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। 20 साल मेहनत करेगा तो वैज्ञानिक बनेगा। पर भगवान महावीर और बाहुबली बनने के लिए जन्म और जन्मांतरों की साधना चाहिए पड़ती है। आप देखते हैं कोई ड्रामा खेलता है, नाटक खेलता है, नाटक दिखाता है, मंच पर 10-15 मिनट की प्रस्तुति देने के लिए महीनों रिहर्सल करता है। फिर आप अनुमान लगा सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि भगवान बनने के लिए कितनी रिहर्सल की आवश्यकता है, कितनी साधना की आवश्यकता है, कितने पुरुषार्थ की और प्रयास की आवश्यकता है। अनादिकालीन विषय कषाय के संस्कार हैं, उनको मिटाने के लिए बहुत पुरुषार्थ, लंबा पुरुषार्थ चाहिए पड़ता है। इच्छाओं का निरोध जो कर लेता है, जिसकी इच्छा दासी बन जाती है, सारा संसार उसका दास बन जाता है। और जो इच्छाओं का दास है उसे सारे संसार का दास बनना पड़ता है। जैसे मूर्छा को परिग्रह कहा गया है। मूर्छा माने भी इच्छा ही होता है, इच्छा परिग्रह। जितनी जिसके पास इच्छाएं हैं वो उतना बड़ा परिग्रही है, उतना बड़ा पापी है। और जो ही जितने अंशों में अपनी इच्छाओं का अनुरोध कर लेता है, अपनी इच्छाओं को रोक लेता है, खत्म कर लेता है, वो उतना बड़ा त्यागी और तपस्वी बन जाता है। बंधु, भगवान महावीर और बुद्ध की चिंतन धारा में अंतर है।
बुद्ध कहते हैं कि अपनी उठती हुई इच्छाओं को पूर्ण करो और फिर इसके बाद में विश्राम लो। भगवान महावीर कहते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति में तृप्ति नहीं है, इच्छाओं के त्याग में तृप्ति है। भारतीय संस्कृति में इसलिए भोग को नहीं योग को प्रधानता दी गई है, राग को नहीं त्याग को सम्मान दिया गया है, साधनों को नहीं साधना को महत्व दिया गया है। इसलिए साधन संपन्न लोग साधना संपन्न लोगों के चरणों में झुकते हैं, माथा टेकते हैं। आप जब भी सुखी होना चाहेंगे आपको तब तो करना ही होगा। इच्छा होती हैं तो चिंताएं बढ़ती हैं, और चिंताएं बढ़ती हैं तो आकुलता व्याकुलता होती है, अनेक तरह के पाप करने होते हैं, अनेक तरह की कषाएं करने होती हैं, अनेक तरह के इंद्रिय विषयों में लगना होता है, आरंभ परिग्रह सब होते हैं। इच्छाएं खत्म हो जाएं, कम हो जाएं तो फिर व्यक्ति को इन सब से मुक्ति मिल जाती है। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु नहीं चाहिए बिन साहन के शाह। जिसकी चाह खत्म हो जाती है उसकी चिंता खत्म हो जाती है, और जिसकी चिंताएं खत्म हो जाती है उसका मन निष्फिक्र हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निराकुल हो जाता है। और वस्तुतः जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह, राजाओं के राजा महाराजा होते हैं। इसलिए आप भी अपने जीवन को पूजनीय वंदनीय बना सकते हैं, बशर्ते कि इच्छाओं को कम कर दें, खत्म कर दें। और उन्हीं इच्छाओं के निरोध हेतु आचार्यों ने 12 तप बनाए हैं कि इन सब के माध्यम से आपकी इच्छाओं का निरोध होगा। जैसे कि अनशन नाम का तप है, यद जीवेन अज्ञानेन कृतम कर्म सुदुःखदम तत्सर्वम तपसा साध्यम। मतलब इस जीव ने अज्ञान के माध्यम से जो अनेक तरह के कर्म बांध रखे हैं वो अनशन आदि तप करने से भस्म हो जाते हैं। अनशन तप बहुत बड़ा तप है। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने 35 वर्ष दीक्षित रहे। 35 वर्ष की दीक्षा में 26 वर्ष के उपवास किए। सोचिए, मात्र 9 वर्ष आहार लिया 35 वर्ष में। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जो भी मोक्ष चाहते हैं उन्हें द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करके उत्कृष्ट तप करना चाहिए, दुश्चर तपस्या करना चाहिए, कठोर तपस्या करना चाहिए। तो अनशन तप जो तीव्र और जीर्ण रोग हैं उनको नष्ट करने के लिए 10 उपवास किए जाएं तो त्रैलोक्य चिंतामणि के समान है। तीव्र और जीर्ण रोगों में, पुराने रोगों में जल उपवास किया जाए तो सारे रोग खत्म हो जाते हैं, शरीर की अच्छी तरह से शुद्धि हो जाती है। जल उपवास से बढ़ करके रोगों को खत्म करने का दूसरा कोई साधन नहीं है। व्यक्ति यदि 1 सप्ताह में एक उपवास करता रहे तो उसको डायबिटीज है, कैंसर है, बाईपास सर्जरी जैसी चीज़ें करवानी ही ना पड़े, ये रोग होंगे ही नहीं। 1 सप्ताह में शरीर में जो अनेक तरह की आंतों में मल जम जाते हैं उसको पचाने के लिए जो खाली समय चाहिए, मौका चाहिए, वो मिलता ही नहीं, क्योंकि बराबर उसमें डालते रहते। जब एक दिन अपन भोजन करना बंद कर देते हैं तो वो फिर पाचन क्रिया पूरे अंदर जो जमे हुए आंतों के मल को खत्म कर देता है, सारा जल जाता है, पच जाता है और जठराग्नि तेज हो जाती है, भोजन पचाने की क्षमता बढ़ जाती है। ये लोग नहीं समझते हैं। वे हिंगाष्टक चूर्ण है, तरफला है और कौन कौन से पाचन के लिए हाजमोला इत्यादि खाते जाएंगे
और भोजन भी खाते पीते जाएंगे, पर उपवास, एकासन या जलोपवास नहीं करेंगे। हमेशा बीमार बने रहते हैं। बहुत सारी जो लोगों को बीमारियां हैं, वे एकासन, उपवास, जलोपवास करने से, जिन लोगों ने 10 उपवास किए कर रहे हैं वे देखना आप। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो पारणा होती है ना उसको सब्र रखेंगे, क्योंकि उपवास करने से आते थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ जाने से अब एकदम से आप कोई चीज़ खाएंगे पिएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। पिछली बार गुना में एक महिला ने 10 उपवास किए, 11वें दिन ठंडे पानी की शिकंजी पी ली, एकदम जाकर के वो एक्सेप्ट नहीं किया शरीर ने, इंदौर ले गए, डॉक्टर ने वह संभाला, मर गई। अब अज्ञानी लोग अप्रभाव न करें, उपवास नहीं करना, उसने किए थे सो वो मर गई। आपको सोचना चाहिए उपवास से नहीं मरी है, पाड़ना बिगड़ने से मरी है। आपकी आंतें सिकुड़ गई हैं तो धीरे धीरे उकावली लीजिए, मूंग की दाल का पानी लीजिए, धीरे धीरे 1-2 दिन में ही आपकी डाइट बढ़ जाएगी, ठीक हो जाएगा। 11वें दिन आप चाहें कि हम भरे पेट खा लें, सब कुछ खा लें, जो कुछ भी खा लें, और एकदम ताकत आ जाए शरीर में, ये गलत बात है। तब को बदनाम करना ये चारित्र मुनि कर्म के बंध का कारण है, अंतराय कर्म के बंध का कारण है। इस तरह से उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। किस व्यक्ति किस कारण से असफल हुआ है, फेल हुआ है, वो कारण सही खोजना चाहिए, पता लगाना चाहिए। कुछ का कुछ बदनाम करो, धर्म को बदनाम करो, धर्मात्मा को बदनाम करो, ये अच्छी बात नहीं। लोग दूसरे कारणों से भ्रष्ट होते, पतित होते, बीमार होते, मरते हैं और धर्म को बदनाम करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। तो धीरे धीरे क्रमशः अब आप उपवास भी करें। देखना तरीका क्या है उपवास करने का। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासा सविज्ञा शेषम लंघन कम विदु। ये शास्त्रों में परिभाषा दी है कि जिसमें कषाय का, विषय का और आहार का त्याग किया जाता है वो उपवास माना जाता है। अब होता क्या है, कई बार उपवास तो कर लेते हैं लेकिन लोगों को बहुत गुस्सा आती है। लोग कहते भैया उनसे दूर रहना। बोले क्यों? बोले उनका उपवास है, उनको उपवास में गुस्सा आती है। मतलब उपवास इस तरह से बदनाम करने के लिए है। नहीं भी बोले भूखे शेर की तरह है, नहीं, ये ठीक नहीं है। उपवास यह है, आपको गुस्सा नहीं आनी चाहिए, कषाय को क्रश करना है। अथवा मान हो जाता है हमारे लिए 10 उपवास तो बाएं हाथ का काम है, हम तो 10 उपवास कर लेते हैं। इस तरह से अहंकार करते लोग, तो आपने मान बढ़ा लिया। क्रोध करोगे तो कर्म बंधेंगे, अहंकार करोगे तो कर्म बंधेंगे। और कई लोग मैं ऐसा ही करते हैं, उन्होंने पानी ले लिया है कि दूध पानी ले लिया है कि ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, क्या लिया बताते नहीं, हमारे भी उपवास है, हमारा भी उपवास है। अब ये नहीं बताया कि हमने ये चीज़ ले ली है, इतना हमने त्याग किया है, तो बताने नहीं चाहिए पहली बात तो ये मायाशारी हो जाती है। और कई बार लोभ कषाय जो छोड़ने चाहिए, उपवास तो कर लिया लेकिन महिलाएं अब आज नहीं खाना है, खाएंगे तो कल, आज फ्री है, दिन भर बनाते बैठी व्यंजन, मिष्टान्न, पेय पकवान, आज खाना नहीं है, तो ये लोभ कषाय है। अथवा पुरुषों की अपेक्षा से उपवास तो कर लिए लेकिन दुकान छोड़े नहीं पा रहे। लोभ कषाय कहाँ कम हुई? उपवास तो लोभ कषाय को कम करने के लिए किया था कि जो भोजन पानी में क्या कर रहे भैया, भोजन पानी में समय जा रहा था, आवाज़ ठीक करो, वो समय बचा करके ध्यान अध्ययन में लगाना, स्वाध्याय करना, तत्व चर्चा करना, धर्म ध्यान में समय बिताना। अब पूरा समय तो आपका आरम्भ परिग्रह विषय के समय में जा रहा है, धन कमाने में, पैसा कमाने में जा रहा है, आदर उधर ध्यान में जा रहा है। केवल भोजन छोड़ दिया, हम ये नहीं कह रहे मत छोड़ो, लेकिन ये तो भूख हड़ताल हो गई, भोजन से बैर हो गया खाली, बाकी विषय कषाय से निवृत्ति क्या हुई? भोजन ने क्या बिगाड़ा था? तो भोजन अच्छा है, जितना कर रहे उतना ठीक है, लेकिन पूरी तरह से विधिवत करना चाहिए तो पूरा लाभ मिलता है, ये कहने का तात्पर्य है। नहीं तो ठीक है अब हम ये भी छोड़ दे रहे हैं, ये नहीं कहा जा रहा है। जो कर रहे जितना उतना तो अच्छा ही है, पर उसमें जो कमी है उसमें सुधार हो जाना चाहिए, तो विधिवत पूरा
लाभ मिले, ये कहने का तात्पर्य है। उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दिया जाता है। किसी को गिराने के लिए उपदेश की क्या आवश्यकता? आवाज़ ठीक कीजिए, नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप उपदेश को सुन करके यदि विषय के विषय में लग रहे हैं, धर्म से दूर हो रहे हैं, या जो कर रहे थे उतना और छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है आपने उपदेश को ठीक से समझा नहीं, शास्त्रों को ठीक से पढ़ा नहीं, समझा नहीं। इसलिए आप उपदेश तो आगे बढ़ने के लिए दिया जा रहा था कि जितनी कमी है वो और निकालो और सुधार करो। यदि जितना कर रहे थे उतना और छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप तो कुछ समझे नहीं धर्म के मामले में। तो लोभ कषाय छोड़नी चाहिए, वो खाने संबंधी हो, आरंभ परिग्रह विषय के साथ संबंधी हो, तो दुकान इत्यादि छोड़ करके और मंदिर इत्यादि में देवशास्त्र गुरु के निकट न रहना चाहिए। तो देवशास्त्र गुरु से तो दूर है। कई ऐसे भी होंगे भले आदमी कि वे उपवास तो कर रहे हैं पर ना मंदिर आए होंगे, और महाराज को तो पता ही नहीं है कि इनके उपवास चल रहा है। उनको ज़रूरत ही नहीं है महाराज के आशीर्वाद लेने की, वो तो कर लेंगे, वो तो करते आए, बहुत सालों से करते आए हैं, इसलिए महाराज के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है, ना महाराज के दर्शन करने की ज़रूरत है। वे अपने बैठे होंगे पता नहीं कहाँ, बस भोजन छोड़े खाली। तो ऐसा नहीं, देवशास्त्र गुरु के निकट आइए, उसे आशीर्वाद दीजिए, उनके निकट से कैसे हम धर्म ध्यान करें, कैसे आदर उद्यान से बचें, कैसे अपनी साधना बढ़ाएं, मार्गदर्शन लेना चाहिए। कैसे धारणा की जाती, कैसे उपवास की जाती, कैसे पारणा की जाती है, इस सब की टेक्निक होती है। तो वह तो छोड़ के और जो मन में आ रहा है सो कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो कषाय का त्याग करना है, और विषय पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ना होता है। स्पर्शन इंद्रिय के विषय क्या है? उपवास किया, अच्छा बढ़िया डल्लफ के गद्दे पे, मखमल के गद्दे पे एसी चालू करके सो गए, इस शाम को उठे हमारा उपवास हो गया। स्पर्शन इंद्रिय के विषय का छोड़ा। इसी तरह से कैसी मेजॉरिटी में जिस किसी के बीच में बैठ गए और दिन भर गप्पे करते हुए समय निकाल दिया, हमारा तो उपवास हो गया। गप्पे करने के लिए यहाँ वहाँ की उपवास किया था कि तत्व चर्चा करने के लिए उपवास किया जाता है। इसी तरह से नहीं तो किसी अपने बाग बगीचे में बैठ गए, बढ़िया फूल खुशबू ले रहे हैं या सेंट लेकर के सूंघ रहे, आराम से टिके टिके लेटे लेटे और दिन व्यतीत कर दिया, हमारा तो उपवास हो गया। घ्राण इंद्रिय का विषय का छूटा। अथवा कहीं चक्षु इंद्रिय के विषय में कोई टीवी खोल के बैठ गए या मोबाइल में देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, जो कोई विवेक नहीं है कि हम क्या देख रहे हैं, इससे हमारा धर्म ध्यान हो रहा है कि आर ध्यान हो रहा है कि रौद्र ध्यान हो रहा है, कि हम क्या देख रहे हैं, इससे पुण्य क्षीण हो रहा है कि पाप बंद हो रहा है, कुछ नहीं, बस देखते देखते समय पास कर दिया। कर्म कितने पास हुए उनको होश ही नहीं है कि उपास तो हमने कर्मों की निर्जरा के लिए किया था। चक्षु इंद्रिय का विषय कुछ भी बना लिया, देखना है खाली, बस देख रहा, आराम से मजा मौज मनोरंजन कर रहे हैं, दिन निकाल दिया, हो गया उपास। तो ये उपास नहीं। इसी तरह से कर्णेंद्रिय का विषय है, या तो ऐसे लोगों के बीच में बैठ गए, सुबह जो भी कोई आ रहा, भैया इनका उपवास है, भैया इनका उपवास है, बस इनको मज़ा आ रहा है, सब लोग जानते रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, जय जयंत कर रहे हैं, भाई साहब धन्य हैं आप उपवास किए हुए हैं, इतना ही बहुत है। तो ये क्या कर्णेंद्रिय का विषय आप ले रहे हैं, धर्मोपदेश तो सुनने आ नहीं रहे हैं, स्वाध्याय तो कर नहीं रहे, और इस तरह से बैठ गए कि जहाँ लोग प्रशंसा कर रहे हैं, साहब इनके उपवास चल रहे हैं, दस साहब ये तो ऐसा कर रहे हैं, बस। तो ये तो कर्णेंद्रिय का विषय है, मान के साथ पुष्ट कर रहे हैं आपको विवेक ही नहीं है कि हमें विषय कषाय से बचना है। एकांत में विवेक सिंहासन तप करते तो प्रशंसनीय होता, ध्यान अध्ययन करते, जाप करते, तो वो कुछ तो हो ही नहीं रहा है। तो कषाय विषय आहार हो, कषाय और विषय के साथ साथ में आहार का त्याग करना है। त्यागो यत्र विधीयते उपवास सविज्ञ शेषम लंघन कम विदु। यदि ये विषय और कषाय से आप नहीं बच रहे हैं तो वो लंघन है, ठीक है, थोड़ा बहुत पुण्यबंद हो जाएगा, लेकिन एक उपवास से जो कितने जन्म की, करोड़ों जन्मों के पापों की निर्जरा हो जाना चाहिए थी, कितना सातिशय और पुण्यानुबंधी पुण्यबंद हो जाना चाहिए था, वो नहीं होगा, सामान्य घटिया पुण्यबंद होगा। तो हमेशा एक एक समय का सदुपयोग किया जाता है कि नहीं, हमने आहार छोड़ा है तो हमको विषय कषाय भी, आरंभ परिग्रह भी छोड़ने,
और देवशास्त्र गुरु के निकट रहना, आत्मा के वस्तुतः उपवास शब्द का अर्थ ही होता है, उसकी जो व्याकरण में संस्कृत से व्युत्पत्ति करेंगे, उप समीपे वासा यस्मिन् क्रियते सा उपवासा, जिसमें आत्मा के निकट वास किया जाता है, आत्मा के समीप में वास किया जाता है, उसको उपवास कहते हैं। उप माने समीप में, वासा आत्मनि इति सा उपवासा, जिसमें आत्मा के निकट रहा जाता है, आत्मा से परमात्मा से बात की जाती है, उसका नाम उपवास है। आपको तो एक बार भी सुध नहीं आई आत्मा की ना परमात्मा की, उपवास हो गया। कैसा उपवास है? आत्मा परमात्मा से बुराई करने का नाम उपवास है क्या? ये आत्मा परमात्मा की विस्मरण करने का नाम उपवास है क्या? है परिभाषा। तो अनशन तब बहुत अच्छा है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, लेकिन विधिवत किया जाना चाहिए। इतना श्रम कर लिया, पहले ही दूसरे दिन तो लग रहा नहीं हमको तो बहुत बढ़िया है, हम स्वस्थ है, मस्त है, और 4-5 दिन बीते, अब अधमरे से हो गए, अब कर रहे किसी तरह खींच रहे, प्रतिज्ञा ले ली थी। नहीं, आप शुरू की पहले दिन की एनर्जी को 10-20 दिन तक बचा कर रखिए। ऐसा इतना श्रम नहीं कीजिए, इतना मत बोलिए। 1 घंटे बोलने में इतनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, चाहे 7 किलोमीटर चल लो, 7 किलोमीटर विहार करने में जितनी एनर्जी वेस्ट होती है उतनी 1 घंटे बोलने में एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अब दिन भर बोले जा रहे हैं मोबाइल से या जिस किसी से, तो एनर्जी तो वेस्ट होगी। अब निढाल पड़ गए, शाम को अधमरे से पड़े बेहोश, तो ये टेक्निक नहीं है। एनर्जी को बचा के रखा जाता है। 5 इंद्रियों से कम काम लो, ना बोलो ना ज़्यादा देखो, यथासंभव स्वाध्याय कर लिया, नहीं थोड़ी देर स्वाध्याय किया, फिर जाप करने बैठ गए, फिर स्वाध्याय किए, फिर जाप करने बैठ गए, फिर कोई चीज़ अपने धर्म ध्यान की, क्या हो रहा है इसमें, धर्म ध्यान की कुछ सुन ली, तत्व चर्चा कर ली, मतलब बिल्कुल हल्का फुल्का। आचार्य महाराज जैसे उपवास किया उस दिन बैठ गए, बिल्कुल कुछ नहीं, श्वास को आते जाते देख रहे हैं। जैसे ही श्वास के निकट पहुँचे कि हम आत्मा के निकट पहुँच गए, आराम से, कोई एक्सर्शन नहीं लेना, कोई श्रम नहीं करना, तो बिल्कुल फ्रेशनेस बनी रहती है एकदम। उपवास होने पर भी ऐसे शांति से बैठता था, बिल्कुल जैसे सोने में, जैसे सोने के बाद फ्रेशनेस आती है, वैसा सहज तनाव मुक्त बैठ गए, ऐसी फ्रेशनेस रहती है, ऊर्जा कलेक्ट हो जाती है, एनर्जी और आ जाती शरीर में। आपने तो पूरी तरह से बिल्कुल बरेदियों की तरह, कर्मचारियों की तरह, कुलियों की तरह लगे हैं उपवास है। ये नहीं कहलाता उपवास। ठीक है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, अब जितना थोड़ा नहीं की अपेक्षा ठीक है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, जितना हो जाएगा पुण्यवत, लेकिन पूरा लाभ उठाने के लिए जो विधि आगम में बताई गई है वो आपको बताई जा रही है। निंदा नहीं की जा रही है, किसी की क्रिटिसाइज समझ करके कोई छोड़ दे तो वो ये बार दब रहा है, इससे गला बैठ रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि आप पूरा लाभ उठाएं। हो सकता है आप 10 उपवास कर लें और बोला आप ना मिल पाए, जितना एक उपवास से भी आप करोड़ों जन्मों के कर्मों को नष्ट कर लें। तो कर तो रही हैं, अच्छे से करिए, विधिवत कीजिए, समय पास मत कीजिए, कर्मों को पास करना, नजरा करने का लक्ष्य रखिए। ऐसा फिर आगे ऊनोदर है, वस्तुतः ये भी एक तप है। आचार्यों ने कहा है कि ये तप उत्तरोत्तर कठिन है। अनशन कठिन है यद्यपि, लेकिन अपेक्षाकृत ऊनोदर से कठिन है। क्यों कठिन है? कि आप भोजन करने बैठ गए हैं, सामने वाला पूरा षड्रस व्यंजन परोस रहा है, और साधु को तो नौदा भक्ति से दिया जा रहा है, मनोहार करके दिया जा रहा है, फिर नहीं लेना। इसमें कर्मों की और ज़्यादा नजरा होती है, क्योंकि इसमें इच्छाओं का अनुरोध ज़्यादा हुआ है। क्योंकि हम गए ही नहीं, बैठे हैं कमरे में, तो अब इसमें तो ठीक है, देखे ना भौके, भोजन देखे ही नहीं, किसी ने दिखाया नहीं, किसी बोला नहीं, निवेदन ने किया नहीं किया, लेकिन चौके में पहुंच गए हैं और सब कुछ दिया जा रहा है, भक्ति से दिया जा रहा है, आदर से दिया जा रहा है, आत्मीयता के साथ दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी त्याग है। इसमें इच्छा का अनुरोध ज़्यादा है, तो ज़्यादा कर्मों की नजरा होती है। फिर खाने की इच्छा तो है, फेवरेट चीज़ मिल गई है, लेकिन फिर नहीं, आधा खाएंगे, आधा छोड़ दिया, 4 चीज़ें परोसी हैं, 2 ही लेंगे, 2 नहीं लेंगे, इसमें इच्छाओं का अनुरोध होता है।
ये ओनोदर, एक ग्रास कम खाना, ये जघन्य ओनोदर माना जाता है। और भोजन करने बैठे मात्र एक ग्रास खाया और उठ गए, ये उत्कृष्ट ओनोदर माना जाता है। आप जितनी इच्छाओं का अनुरोध करना चाहते हैं उतने ग्रास कम खाइए। श्रावक भी करते हैं कि भाई जैन कुल मिला, उत्कृष्ट कुल मिला है, तो इसमें हमको अपने विषय कषाय से बचना है, इसलिए कम से कम खाना है। तो सब कुछ सामग्री होते हुए भी नहीं खाना, ये बड़ी बात है। देखो, एक व्यक्ति के पास में चने नहीं है, इसलिए चने का और चने का त्याग है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि है ही नहीं इसलिए त्याग है। एक व्यक्ति के पास चने हैं पर दांत नहीं है, तो त्याग है, तो वो भी महान विशेष नहीं माना जाता, क्योंकि दांत ही नहीं है, चने तो है। अब एक व्यक्ति के चने का त्याग है, तो चने भी नहीं है, दांत भी नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। पर एक व्यक्ति के पास चने भी हैं और दांत भी हैं और फिर भी त्याग है, तो ये प्रशंसनीय माना जाता है। इसी तरह से सब कुछ है लेकिन त्याग, इसमें इच्छाओं का अनुरोध ज़्यादा है। तो ओनोदर भी एक तप है, करते रहने से, भोग से कम खाने से ज़्यादा आलस नहीं आता है, ज़्यादा नींद नहीं आती है, ध्यान अध्ययन अच्छे से होता है, और रोग शोक वात पित्त कफ समन रहते हैं, उदीर्णा को प्राप्त नहीं होते। अनशन ओनोदर वृत्ति परिसंख्यान आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे साधु नियम लेते हैं कि 4 लोग खड़े होंगे, कि 3 लोग खड़े होंगे, कम से कम 2 तो होने चाहिए, तब पड़गान देंगे कि कितने कलश चाहिए, कि कितने श्रीफल चाहिए, कि कितने लौंग चाहिए, कि बादाम चाहिए, कि क्या चाहिए। अब वृत्ति परिसंख्यान अनेक तरह का होता है, आप साधु से ये नहीं कह सकते आप इतनी कठिन विधि मत लीजिए। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने एक बार बंबई में नियम लिया कि हीरे मोती जवाहरात से कोई पड़गान करेगा तो आहार लेंगे। अब देखिए, भाग्य में लिखा होता है तो वैसी विधि भी बनती। आप भाग्य पर विश्वास तो कीजिए कि भाग्य में होगा तो भाग कर आएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो होगा भी तो भाग जाएगा। पुण्य में इतनी ताकत है, वो वैसे विधि विधान मिलाता है, और जितना ज़्यादा त्याग करेंगे उतना ज़्यादा पुण्य बढ़ता है, गाढ़ा होता है। नहीं मिलेगा, हम नहीं त्याग कर देंगे, तो ऐसा है ही नहीं। हीरे मोती से जवाहर से पड़गान किए लोग। एक बार नियम ले लिया कि कोई भंटा लेकर के पड़गान करेगा तो आहार लेंगे, तो लेकर के खड़ा पड़गाने के लिए व्यक्ति, पुण्य में ताकत है, वो चीज़ ला देगा, मिला देगा। एक बार नियम लिया, वैसे वो कोई घड़ी पहने रहता था तो आचार्य शांति सागर जी आहार नहीं लेते थे, पर एक बार उन्होंने नियम लिया कि कोई घड़ी लेकर पड़गाएगा तो आहार लेंगे। अभी एक बार निकल गए, 1928 सन की बात है, कटनी में चातुर्मास हो रहा था। पंडित जगन्मोहन जी सिद्धांत शास्त्री जी पड़गान करने के लिए खड़े थे, और निकल गए, बोले अब क्या आएंगे, तो घड़ी जो उतार के रख दी थी सो उठा लिया, पहन लो, चलो अब तो निकल गए महाराज। और उतने में खबर आई है आज महाराज जी लौट के आ रहे हैं, तो अब उनको ना ध्यान रहा कि पहनने के उतार दम हाथे में लिए रहे और पड़गान कर लिया, और विधि बन गई। पुण्य में ताकत है, आप विश्वास कीजिए, पुण्य मिलाता है, जो आपके भाग्य में है वो चीज़ आपको मिल जाएगी। छुल्लक जी थे, गणेश प्रसाद पंडित जी, नैनागिरी में। एक व्यक्ति बोला, महाराज जी हम तब जाने आपका पुण्य जब आपके आहार में आज अंगूर आ जाएं। कहाँ से आएंगे, क्षेत्र पे कोई है ही नहीं व्यक्ति जाने आने वाला। लेकिन जैसे आहार के लिए गए और एक सेठ जी अंगूर लेके पहुँच गए। तो पुण्य में ताकत है कि वो असंभव चीज़ को भी संभव बना देता है। एक बार ऐसे हरिवंश पुराण में आता है, 5 पांडवों में भीम नाम के जो मुनि थे, भीमसेन मुनि महाराज ने नियम लिया कि कोई हमें भाले से आहार देगा तो आहार लेंगे। 6 महीने में विधि बनी थी, बन गई। लेकिन तो पुण्य में ताकत है कि वो असंभव चीज़ को शांति सागर जी महाराज ने नियम लिया कि कोई बैल सींग में गुड़ लगाया हो दिखेगा तो आहार लेंगे। बैल एक नाटा परिये फंसा के घूम रहा था गुड़ के। एक बार नियम लिया कि कोई बहन भाई को राखी बांध रही होगी तो दिख जाएगी तो आहार ले। बन गई विधि। पुण्य में ताकत है, आप विश्वास तो कीजिए। सारा खेल पुण्य और पाप का है, आप पुण्य बढ़ाइए। जो भी असंभव चीज़ है तपस्या के द्वारा वो सब संभव होती है। जिसको पुण्य पर विश्वास नहीं होता वही छल छिद्र करते हैं, मायाचारी करते, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं। वस्तुतः जिनको पुण्य पाप पर विश्वास होता वो तो अपने पुण्य को बढ़ाते हैं और सारे काम सारे मनोरथ अपने आप पूर्ण होते। ऐसा है, वे नहीं झूठ बोलते, मायाचारी नहीं करते हैं, वो छल छिद्र नहीं करते। वो कहते हैं हमारे भाग्य में होगा तो हम मिलेगा,
नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, शांति रखेंगे, संतोष रखेंगे, जितना है प्राप्त ही पर्याप्त है। वृत्ति परिसंग श्रावक भी कर लेते हैं। मान लो नियम ले लिया कि किसी के यहाँ जाएंगे, क्या देगा भोजन, आओ भैया भोजन कर लो, तो ये आसन करेंगे नहीं, आज का उपवास। कई बार होता है ना, जो समझदार धर्मात्मा लोग होते हैं, आओ भैया भोजन का टाइम है, भोजन कर लो, तो एक आसन कर लियो भाई, नहीं पूछा तो उपवास। अथवा घर पे जाएंगे, भोजन बन गया हो तो करेंगे, नहीं तो नहीं, या एक बार में जो परोस देंगे बस उतना खा के उड़ जाएंगे। तो इस तरह से अनेक तरह से नियम लिए जा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते, साधु को बांध नहीं सकते कि आपने ऐसी विधि क्यों ली। नहीं, बालक ही बालक पड़ जाएंगे या बालिकाएं बालिकाएं पड़ जाएंगी तो आहार देंगे, लेंगे आज, नहीं तो नहीं लेंगे। या फिर दो पति पत्नी के जोड़े हों, ये वृत्ति परिसंख्यान अपना साहस बढ़ाने के लिए, अपना वैराग्य बढ़ाने के लिए, अपने भोजन के प्रति आसक्ति कम करने के लिए, अपना पुण्य बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए, अपने पुण्य की परख करने के लिए, धैर्य बढ़ाने के लिए, कर्मों की इंद्रजरा के लिए, पुण्य बंद करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए किया जाता है, करना चाहिए। इससे अपना साहस धैर्य बढ़ता है, धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। तो ऐसे वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, अब एक रस का त्याग करना जघन्य रस परित्याग है, और 6 रस का त्याग करना उत्कृष्ट रस परित्याग तब कहलाता है। करना चाहिए। एक ही रस लेंगे, अब हरी शायद 7 रस होते हैं, तो एक लेंगे कि 2 लेंगे कि 3 लेंगे, इससे अपनी गृद्धता कम होती है, आसक्ति कम होती है। और आप जितना इस तरह से करेंगे आपको आहार संज्ञा से छुटकारा मिलेगा। और आप जितना ज़्यादा मन के बना करके खाएंगे, मंगा करके, अब उसका उतना पुण्य क्षीण होगा और अनंत जन्मों तक आपको क्षुधा वेदनी, क्षुधा कोकरी सताती रहेगी। भूख से छुटकारा कभी भी मिलने वाला नहीं है। अब जितना ज़्यादा राग के प्रति, आहार के प्रति राग खत्म करेंगे, उतनी जल्दी आप इस संज्ञा से छुटकारा मिल जाएगा। करना चाहिए रस परित्याग। विविक्त शय्यासन है, एकांत में बैठने उठने से, ध्यान अध्ययन करने से शांति रहती है। अन्यथा जितने लोगों को देखो उतने तरह के संकल्प विकल्प होते हैं, जो असभ्य होते हैं, असंयमी होते हैं, बिना पढ़े लिखे होते हैं, उनकी चर्या चेष्टाएँ विचित्र प्रकार की होती हैं, उनके आचार विचार को देख करके आतर उधर ध्यान होता है, संकल्प विकल्प होता है। उस सब से बचने के लिए एकांत में बैठ गए, मन पवित्र रहता है, विशुद्ध रहता है, एकाग्र रहता है, ध्यान अध्ययन अच्छा होता है और अशुभ निमित्तों से बच जाते हैं, तो मन को जल्दी से विशुद्ध करने में सरलता रहती है। आप देखिए बड़े बड़े तीर्थंकर, उत्तम संगनन के धारी, एक भवातारी, चरम शरीरी तीर्थंकर प्रकृति सत्ता जिनके पास है, वे महामुनि भी ध्यान अध्ययन करने के लिए गुफाओं में गए, पहाड़ों पर गए, जंगलों में गए। चाहते तो वो कहीं भी बैठ जाते, उनको तो मोक्ष होनी था ना, लेकिन नहीं, स्थान का बहुत प्रभाव होता है। एकांत स्थान में बैठना भाग्यशालियों के बस की बात होती है। अभागे लोग एकांत में नहीं रह सकते, या तो पापी लोग रहेंगे विषय कषाय के लिए एकांत में, या फिर पुण्यात्मा, विशेष जो पुण्यात्मा होते हैं वो रहते हैं एकांत में। देखो भीड़ का आनंद है, लेकिन भीड़ से करोड़ गुना ज़्यादा आनंद एकांत का है। जिसका ध्यान अध्ययन में मन लगता है, वस्तुतः उसके लिए तो दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए बैठना चाहिए, कुछ समय एकांत में रहना चाहिए। इससे ये भी आभास होता है मैं अकेला ही आया था और अकेले ही जाना है, क्यों किसी का साथ ढूंढना, कौन कब तक साथ निभाएगा। वस्तुतः ऐसा एक ना एक दरवाज़ा अवश्य मिलता है जब व्यक्ति को अकेले ही निकलना पड़ता है। विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, सबसे ज़्यादा रागी खान यदि कोई है तो ये शरीर है। शरीर की वजह से वस्त्राभूषण चाहिए, शरीर की वजह से मकान दुकान चाहिए, शरीर की वजह से भोजन चाहिए, शरीर से ही आदि व्याधि उपाधि लगी है, रिश्तेदारी लगी है, नाते रिश्ते लगे हैं। वस्तुतः सब कुछ पूरा संसार बसा है तो शरीर की वजह से बसा है। यदि शरीर से राग खत्म हो जाए तो फिर दूसरी चीज़ों से राग खत्म होने में देर नहीं लगती है। तो शरीर के लिए काय यानी क्लेश पहुंचाना चाहिए। जो लोग शरीर सुख में आ सकते हैं वे आत्मा को ठगते हैं, आत्मा को धोखा देते हैं। लिख लो ये बात, जो लोग शरीर सुख में आ सकते हैं वे लोग आत्मा को ठगते हैं, आत्मा को धोखा देते हैं, आत्मा को दुर्गति में पटकते हैं।
क्योंकि ये शरीर तो आप कितने भी नहलाइए, धुलाइए, खिलाइए, पिलाइए, सुलाइए, 24 घंटे इसकी सेवा में लगे रहिए, इसके बाद भी इतना धोखेबाज, इतना गद्दार है, अंत में धोखा दे ही देगा। आप देखेंगे कि जीवन भर जो लोग सेवा में लगे हैं उनके सिर बाल भी घिर गए हैं या सफ़ेद हो गए हैं, आंखें भी कमज़ोर हो गई हैं, कानों से ऊंचा सुनने लगे हैं, शरीर में झुर्रियाँ आ गई हैं, हाथ पैर लड़खड़ाने लगे हैं, कमर में घुटने में दर्द उनके हो गया है। 24 घंटे जो खिलाते पिलाते रहे हैं, ऐसा धोखेबाज है ये शरीर। डॉक्टर साहब कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल वृद्धावस्था आने से रोकने की सामर्थ्य इनके पास नहीं है। तो इसलिए शरीर को आचार्यों की आज्ञा है, यह तन पाए महातप कीजिए या में सारे है। ये शरीर मिला है तो कठोर तपस्या करो, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तन मिला है तो तपस्या करो। कई लोग कहते हैं हम भोग नहीं भोगे तो क्या करें, ये शरीर के काम आएगा। अरे शरीर भोगने नहीं मिला है, भोग तो कुकर शुकर भी भोग रहे हैं, ये शरीर तो आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। तन तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मनिदान, प्राण गए संन्यास में तीनों गए न जान। तपस्या करते करते यदि जवानी चली गई है तो भोग गई नहीं है, अनंत गुना फल देगी, अगले जन्म में अनंत गुना सुख देगी। तप करते यौवन गयो, जवानी चलेगी तपस्या करते करते। द्रव्य गयो मनिदान, मुनियों की आहार विहार निहार में जो भी धन लग गया, समय लग गया, श्रम लग गया है, जो कुछ भी लग गया है, वो तो कल्प वृक्ष की तरह अनंत गुना फलेगा। उनके लिए लगा हुआ कुछ भी, जो कुछ भी लग गया है, वो व्यर्थ जाने वाला नहीं है। द्रव्य गयो मनिदान, प्राण गए संन्यास में, और यदि संन्यास पूर्वक जीवन का देह का अवसान हो गया है, समापन हो गया है, तो वो गया नहीं है। संन्यास पूर्वक मरण करने वाला ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव में मोक्ष चला जाता है, और कम से कम 2-3 भाव में भी मोक्ष चले जाता है, उसी भाव से भी मोक्ष जाते हैं। वस्तुतः संन्यास है क्या, जैसे आपको लग रहा है कि अब हम नहीं बचेंगे, मर जाएंगे, तो आप क्या करिए, खाद्य स्वाद लेपे चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दीजिए। आरंभ परिग्रह विषय कषाय का त्याग। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ, और जो भी जीवन में पाप हुए हैं मैं उनकी निंदा ग्रह आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिगमन करता हूँ। मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ, और भगवान की आत्मा परमात्मा की शरण लेता हूँ। बस अब कभी भी शरीर छूट जाए, चाहे अचानक छूट जाए, चाहे जवानी में छूट जाए, चाहे आधी उम्र में, चाहे पूरी उम्र में, कभी भी छूट जाए, शरीर तो छूटनी है। लेकिन आत्मा और परमात्मा का ध्यान करते करते शरीर छूट गया है तो कोई घाटा है ही नहीं। इसी को संन्यास बोलते हैं। तो भोजन का त्याग आजीवन, यम संलेखना यही कहलाती है, जिसमें आजीवन चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया जाता है। और जितने भी आरंभ हैं, परिग्रह हैं, विषय हैं, कषाय हैं, सबका त्याग कर दिया जाता है। और जीवन में जो अपराध किए हैं, जो व्रतों में दोष लगे हैं, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार, उनकी निंदा ग्रह आलोचना कर ली, क्षमा मांग लिया, क्षमा कर दिया, बस शरीर छूट जाए, कोई घाटा नहीं। तो ये साधक का लक्ष्य ही होता है। मैंने व्रत लिए हैं या मैंने मनुष्य पर्याय चुल पाया है, तो संन्यास पूर्वक प्राणों का विसर्जन करना सबका लक्ष्य होना चाहिए। आत्मकल्याण ही सबका लक्ष्य होना चाहिए, इसी के लिए मनुष्य पर्याय है। तो एकांत में बैठना, कायक्लेश करना, तो ये बहिरंग तप है, क्योंकि अज्ञानी भी करते हैं, दूसरे लोगों को दिख भी जाते हैं, इसलिए इनको बाह्य तप कहते हैं। अंतरंग तप में ध्यान देना है आपको, जो अज्ञानी नहीं जानते। लगभग 99% लोग इनको तप नहीं मानते, नहीं समझते, नहीं जानते, नहीं करते हैं। इन्हें आपको समझना है। सबसे बड़ा पहला अंतरंग तप है प्रायश्चित्त। जो भी जीवन में पाप किए हैं, गर्भ गिराए हैं, हिंसा की है, चोरी की है, चुगली की है, निंदा की है, जितने भी आरंभ परिग्रह विषय कषाय किए हैं, आप अपना यदि भला चाहते हैं तो 24 घंटे 12 महीने अपने आप की निंदा ग्रह आलोचना करते रहें। गुरुओं से कर दे तो और जल्दी निर्जरा हो जाए, क्योंकि गुरुओं से निंदा करने के लिए मायासारी बाधक होती है, मन कषाय बाधक होती है, और झूठ बोलना बाधक होता है। तो सत्य बोलिए, सरल बन जाइए, और बिल्कुल मन कषाय का विसर्जन करके, क्योंकि सभी अपराध किसने नहीं किए, दूध का धुला कौन है? गुरुजन सब जानते हैं कि सबसे पाप होते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। ये आपने ऐसा कैसे कर दिया,
नहीं हो सकता। अज्ञान से प्रमाद से कौन सी गलती नहीं हो सकती, किससे नहीं हो सकती है, सबसे होती है। इसलिए आप प्रायश्चित ले लेंगे तो 2 लाभ तो तत्काल मिल जाएंगे। एक तो खुलकर भूख लगेगी, दूसरा अच्छी निश्चिंत नींद आएगी, और तीसरी बात जो अभी लग रहा है सर पर 1 कुंटल का भार रखा है, जो अपराधों को छुपा रखा है ना, उससे ऐसा लगता है सिर पर 1 कुंटल का भार रखा है। जैसे ही सरल मन से सत्य बोल करके और मन कषाय का त्याग करके अपनी आलोचना कर लेंगे, ऐसा लगेगा कि निर्भार हो गए, बिल्कुल हल्का हो गया माथा, बिल्कुल सहज सरल हो जाएंगे। तो परमात्मा तक पहुंचने का तात्पर्य है, परमात्मा बनने का सरल तरीका है प्रायश्चित। सारे नदी के पानी में, समुद्र के पानी में आपके पापों की कालिमा को धोने की सामर्थ्य नहीं है। पश्चाताप के 2 बूंद आंसू आपके पाप की कालिमा को धो सकते हैं। पश्चाताप में आंसू आने चाहिए। जैसे निर्दयता से, कठोरता से, आसक्ति से विषय भोगे हैं, पाप किए हैं, उतना ही टेम्परेचर का पश्चाताप होना चाहिए, तब कर्म धुलता है। तो प्रायश्चित, पश्चाताप, निंदा ग्रह आलोचना, ये परमात्मा बनने का सरल तरीका है। आप 24 घंटे निंदा ग्रह आलोचना करते रहिए और पापों से डरते रहिए, नरक में जाने से डरते रहिए, कर्मबंध से डरते रहिए। ये कहलाता है अभीष्ट संवेग। निरंतर संवेग में भाव रहना, पाप से, विषयों से अनासक्ति हो, पापों से भय हो, तो बहुत जल्दी व्यक्ति परमात्मा बन जाता है। तो प्रायश्चित नाम का तप महान तप है, अंतरंग तप है, क्योंकि में अंतरंग में परिवर्तन होता है, मन कषाय गलती है, माया कषाय गलती है, असत्य पाप छूटता है, इसलिए इसको अंतरंग तप कहा गया है। विनय, विनय एक ऐसी तलवार है जो चलाई तो जाती है दूसरे की गर्दन, माथे पर, तो गर्दन मतलब स्वयं के माथे पर चलाई जाती है, दूसरों की गर्दन कटती है। क्या मतलब? विनय एक ऐसी तलवार है कि आप थोड़ा सा अपना माथा झुकाइए, सामने वाले की गर्दन झुक जाएगी। और विलयम कर्मनयम कर्मलयम लयति इति विनय, जो कर्मों के समूह का लय कर दे उसका नाम है विनय। कर्म समूहम लयम नयति इति विनय, कर्म समूह का लय कर दे, नाश कर दे, विनाश कर दे। वस्तुतः विनय मोक्ष द्वारों का है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा व सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की पहली सीढ़ी का है, और विनय को अंतिम सीढ़ी के बाद जो दरवाजा होता है वो दरवाजा का है। जिसके पास विनय नहीं है, समझ लो दरवाजा ही नहीं उसकी आत्मा में। अब बाकी के गुण तो प्रवेश कर ही नहीं सकते, पहले आपको दरवाज़ा बनाना होगा, दरवाज़ा खोलना होगा, तो बाकी के गुण प्रवेश करेंगे। तो आपके अंदर वो दरवाज़ा है ही नहीं, विनय नहीं है, मतलब आपका आत्मा का दरवाज़ा बंद है। अब कोई गुण आपके अंदर नहीं आ सकते, नहीं प्रवेश कर सकते। विनय ही समस्त गुणों से भर देती है, गुणवान बना देती है, बहुत जल्दी मोक्ष प्राप्त करता है विनय विनम्र जीव। इसलिए जो उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, किसी भी कला में, तप त्याग में बड़े हैं, उनके प्रति बहुमान होना चाहिए, विनय होना चाहिए। विनय बहुत बड़ी चीज़, शास्त्रों में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। एक एक घंटे एक एक इस चीज़ की वर्णन करने के लिए चाहिए, अपने पास तो मात्र 1 ही घंटा है। समय विधिवत समय से बताई जाएगी और भी आगे चर्चा होगी। जो क्लास चल रही प्रशासन उपाय की, इसमें सब एक एक चीज़ पर विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। आप सभी आए, उसको सुने। ऐसा नहीं दसैया जैनी तो यहाँ है ही नहीं, मुझे तो शायद लगता है नरसिंहपुर में नहीं है दसैया जैनी, 10 दिन आने वाली मंदिर। भदैया भी नहीं है कि भादों के महीने में आए मात्र, यहाँ तो सदैया जैनी है, सदा आते हैं। तो वे रोज़ आते रहेंगे, आते रहें और इसको विस्तार से समझें। विनय तप भी है, 12 तपों के अंतर्गत रखा प्रायश्चित विनय। विनय धर्म भी है, दूसरे नंबर पर रखा मार्दव धर्म। विनय संपन्नता भावना भी है, 16 कर्ण भावना में। तो विनय से निर्जरा भी होती है, विनयवान व्यक्ति तपस्वी भी कहलाता है, विनय से तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी होता है। और एक विनय मिथ्यात्व भी है,
अयोग्य अपात्र जो रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवता हैं, जिसे अनायतन कहते हैं, उनको नमस्कार करना उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और एक विनय तप है, जो योग्य हैं पात्र हैं उनको नमस्कार नहीं करना, इससे बड़ा भी कोई पाप नहीं है। पात्र को विनय नहीं करना महापाप है और अपात्र की विनय करना महापाप है। इसलिए आप अपात्र को करें नहीं और पात्र को विनय करने से चूके नहीं। बने भैया व्रत, वस्तुतः ये भैया व्रत वो तप है, शास्त्रों में लिखा है, जो दीनहीन दुखी वृद्ध असहाय अनाथ माता पिता सास ससुर जो भी वृद्ध हैं उनकी सेवा जितनी ज़्यादा करता है वो उतनी जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वस्तुतः सेवा करने वाला संकट मोचन कहलाता है। जो भी संकटों को से छुड़ाए उसका नाम संकट मोचन है। भगवान की बात दूसरे नंबर पर उसका नाम आता है सेवा करने वाले का। वस्तुतः ऐसा भी कहा गया शास्त्रों में कि पूजा करने वाले के हाथों से और ओठों से भी ज़्यादा पवित्र, पूजा करने वाले के ओठों से ज़्यादा पवित्र हैं सेवा करने वाले की हाथ। इसलिए आप वस्तुतः जन सेवा ही जिन सेवा है, प्राणी की सेवा ही भगवान की सेवा है। यदि आप दुखी को स्वस्थ बना रहे, सुखी बना रहे हैं तो आप पूजा ही कर रहे हैं, 24 घंटे पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पूजन कर गए और यहाँ मंदिर से निकलने के बाद में दूसरों को दुखी करने में लगे हैं, परेशान करने में लगे हैं, वाणी के माध्यम से कष्ट पहुँचा रहे हैं, किसी भी तरह से मन वचन का ऐसे दुखी कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तड़फा रहे हैं, तो आपसे बड़ा पापी और कोई नहीं है। क्योंकि दया ही धर्म का मूल है, जड़ है, फाउंडेशन है। वो तप भी है, त्याग भी है, संयम भी है, दया। इसलिए भैया व्रत करना चाहिए। जो साधु साधक हैं, मुनियार का श्रावक श्राविका हैं, उनको तो यथायोग जो भी ध्यान अध्ययन में बाधा है उसको दूर करना, वो तो भैया व्रती है ही। इसके अलावा भी जो भी दीनहीन अनाथ दुखी हैं, जीव हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, अभावग्रस्त हैं, उनको भी योग्य बनाना, समर्थ बनाना, सुखी बनाना, ये भी आगम में करुणा दान, दया दत्ती, अन्वय दत्ती इत्यादि शास्त्र में आती है, ये भी करना चाहिए। स्वाध्याय परमम तपः। कौन सा तप है स्वाध्याय? परम तप है। वस्तुतः अज्ञान समस्त दुखों को उत्पन्न करने का कारखाना है। आप लोग ध्यान से सुनने, महत्वपूर्ण विषय बता रहे जाएंगे, सुनने लायक, समझने लायक है। स्वाध्याय परम तप है और अज्ञान समस्त दुखों को उत्पन्न करने का कारखाना है। मतलब अज्ञानी के लिए तो दुख ही दुख प्राप्त होने वाले हमेशा, इस जीवन में भी और भविष्य में अनंत काल तक। अज्ञान वह अंधेरी रात है जिसमें चांद है ना सितारे। अज्ञानी तो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान हैं। अज्ञानी तो जीते हुए भी मरे के समान हैं। अज्ञानी तो जागते हुए भी सो रहा है। अज्ञानी तो प्रकाश में होते हुए भी अंधेरे में है। अज्ञान से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। 3 लोग 3 काल में सबसे बड़ा कोई अभिशाप यदि कोई है तो वो अज्ञान है। देखो एक छोटा सा दृष्टांत बताते हैं क्या स्वाध्याय की महिमा, प्रवचन सुनने की, शास्त्र सुनने की महिमा। एक व्यसनी व्यक्ति सारे व्यसन करता था, सारे अवगुणों की खान था। एक बार मुनिराज के सानिध्य में आ गया, प्रवचन सुना, सबने भव्य जीवन ने नियम लिया, वो भी डरते डरते आया, भगवान मेरे भी उद्धार का कोई उपाय बता दीजिए। साधु महाराज ने कहा ठीक है 2 नियम ले लो, एक तो प्रतिदिन भगवान देवशास्त्र के दर्शन करना और दूसरा 10 मिनट स्वाध्याय करना, 5 मिनट चिंतन करना, ये नियम है। ठीक है, अब वो रोज दर्शन करता, स्वाध्याय करता और ऐसा करते करते वर्षों हो गए। लेकिन एक बार क्या हुआ, वो जुआ खेलता था तो लगभग इतने टाइम 2 बजे के आसपास मंदिर पहुंचा, जब मंदिर बंद हो चुका था। झरोखे से, खिड़की से भगवान के दर्शन तो हो गए, अब स्वाध्याय कैसे करे, बाहर तो शास्त्र है नहीं। हुआ ऐसा चौका रखा था एक मंदिर के बाहर, उसने जेब में हाथ डाला तो ताश की पत्ती रखी थी। उसने कहा अरे
महाराज जी ने कहा था कि स्वाध्याय करना 10 मिनट और 5 मिनट चिंतन करना है कि ये मैंने क्या पढ़ा है, इसको मैं अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकता हूँ। मैंने स्वाध्याय तो किया पर चिंतन तो किया ही नहीं। सारे 13 पत्ते बिछा लिए, ताश के पत्तों के माध्यम से चिंतन चालू कर दिया उसने, क्योंकि वर्षों हो गए थे स्वाध्याय करते करते। ये 1 नंबर वाला पत्ता क्या कह रहा है? अहमिको खलु शुद्धो दंसन नाणमयो शयारोवी नवी अथ मज्ज किन सभी अन्नम प्रमाणम इत्तम पी। सोचने लगा, अरे मेरी आत्मा तो अकेली है, शुद्ध है, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली है, मेरा यहाँ संसार में कुछ भी नहीं है, और मैं इतने पाप कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? उसने बहुत विस्तार से चिंतन किया। मैं समय अभाव के कारण संक्षेप में बता रहा हूँ, उस रख दिया। 2 नंबर वाले पत्ते को उठाया। ये क्या कह रहा है? राग और द्वेष ये ही संसार वृद्धि के, संसार भ्रमण के कारण है। जैसे ग्वालिन होती है, मटकी में नवनीत को रखती है, दही को, और उसमें एक मथानी होती है, मथानी में एक रस्सी होती है, उसके 2 छोर होते हैं। वो एक छोर को खींचती है, एक को ढीला करती है। इससे मथानी की क्या स्थिति होती है? बड़ी तेजी से मथानी मटकी में घूमती है। तो ये संसार एक मटकी है और ये जीव एक मथानी है, और राग द्वेष ये 2 रस्सी के छोर हैं। तो जैसे रस्सी के छोर से मथानी घूमती है, राग द्वेष करता है ये संसारी प्राणी, तो इस 4 गति 84 लाख योनियों में मथानी की तरह ये भटकता रहता है और दुख उठाता रहता है। वो सोचने लगा, मैं तो राग द्वेष में 24 घंटे लगा, रख दिया। 3 नंबर वाले पत्ते को उठाया। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ही संसार भ्रमण के कारण है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष प्राप्त कराने वाले हैं। मैंने तो धारण किया नहीं है, मेरा कल्याण कैसे होगा? उसको रख दिया। 4 नंबर वाले पत्ते को उठाया। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, देखो इसके बीच में एक छोटी सी और दूसरी घटना सुनाता हूँ। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति पहुँचा और बोला, महाराज हमें कोई मंत्र दे दीजिए। किस लिए? बोले हमारे कुएं का पानी पहले बहुत मीठा था, अब दुर्गंधित हो गया है। ठीक है, महाराज ने मंत्र दे दिया, लो इस मंत्र का जाप करना। उसने जाकर के 15 दिन जाप किया और 16वें दिन जाकर के कुएं में देखा तो और ज़्यादा गंध आ रही थी। उसको गुस्सा आया, मेरे 15 दिन खराब हो गए, महाराज ने मुझे धोखा दे दिया। धोखा दे दिया कि मंत्र जाप करने को दे दिया और पानी तो और ज़्यादा दुर्गंधित हो रहा है। तो महाराज के पास आया, भली बुरानी बुरी सुना लेगा, खरी खोटी। महाराज जी मैंने जाप किया, ये किया, वो किया, कुछ भी नहीं हुआ। ये दृष्टांत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने लगभग आज से 30 साल पहले के आसपास, ये महाराजपुर वाले बैठे हैं, महाराजपुर में सुनाया था। इनको देखकर मुझे याद आ गया, आचार्य महाराज ने दृष्टांत सुनाया था। तो महाराज ने पूछा कि भाई आप ये बताओ कि आपके कुएं का पानी गंदा कैसे हो गया? तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले 4 कुत्ते आए लड़ते लड़ते और वे उसमें गिर करके मर गए। तो महाराज ने पूछा कि भाई आपने मंत्र का जाप तो किया, लेकिन वे कुत्ते निकाले थे कि नहीं उसके पहले? बोले नहीं निकाले। तो महाराज ने कहा भाई आपने जाप किया पर कुत्ते नहीं निकाले हैं, तो आपके कुएं का पानी कैसे साफ होगा, आप ही बताइए। तो आचार्य महाराज ने घटाया, उसी तरह से संसारी आत्मा रूपी कुएं में अनादिकाल से क्रोध मान माया लोभ रूपी 4 कुत्ते गिर गए। अब वे खूब पूजा कर रहे, पाठ कर रहे और क्रोध मान माया लोभ रूपी कुत्तों को नहीं निकाल रहे हैं, तो आपकी आत्मा का ज्ञान रूपी जल शुद्ध निर्मल कैसे होगा, आप ही लोग बताइए। उसने विचार किया, अरे मेरे पास तो क्रोध भी मुझको खूब आता है, बहुत मान भी है, मायाचारी भी करता हूँ, लोभ भी बहुत है, तो मेरी आत्मा में सुख शांति कहाँ से हो सकती है? 4 नंबर वाले पत्ते को उठाया और रख दिया। 5 नंबर वाले पत्ते को उठाया। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है पाप 5 होते हैं, जब तक इनको नहीं छोड़ोगे सुख शांति मिलने वाली नहीं है। उसको रख दिया। 6 नंबर वाले पत्ते को उठाया। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि लेशाएँ 6 होती हैं। एक दिन दृष्टांत सुनाया था, आप सब नहीं थे इसलिए फिर से सुना रहा हूँ, प्रासंगिक है, आप समझ सकते हैं कि मेरी कौन सी लेशा है। एक बार एक विदेशी महिला नरसिंहपुर में आई है
और उसके साथ में किसी व्यक्ति ने छेड़खान कर दी। अब वो अपने देश में गई तो वहाँ 6 लोग खड़े थे, क्या जाकर के बोली कि भारत के लोग बहुत खराब हैं, हम फलानी जगह गए थे और मेरे साथ किसी ने बलात्कार किया है। तो उसमें जो 6 व्यक्ति खड़े थे उसमें से एक व्यक्ति बोला, एक काम करो, बम ले और भारत के ऊपर पटक दो, भारत के लोग बहुत खराब है ना। तो दूसरा कहते हैं, यार पूरे भारत के लोगों ने थोड़ी इसके साथ दुर्व्यवहार किया है। वो कौन से प्रदेश की महिला थी? बोली मध्य प्रदेश की थे। तो मध्य प्रदेश पर दूसरा बोला बम पटक दो। तीसरा बोले, यार पूरे मध्य प्रदेश के लोगों ने क्या बिगाड़ा है? वो कहाँ का व्यक्ति था? बोले नरसिंहपुर का। तो बोले नरसिंहपुर के ऊपर बम पटक दो। चौथा व्यक्ति बोलता है, यार पूरे नरसिंहपुर के लोगों ने क्या बिगाड़ा है? वो कौन से घर का व्यक्ति था, उस घर पर पटक दो ना बम। तो पांचवा कहता है, यार उस पूरे परिवार ने क्या बिगाड़ा है? जिस व्यक्ति ने गड़बड़ किया उसी व्यक्ति को अरेस्ट करवा। छठवा व्यक्ति बोलता है, यार जिसने जैसा किया है सो तो उसका फल भोगेगा ही, ये अकेली गई काय को थी उधर हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो कह रहा है भारत के ऊपर बम पटक दो, उसकी कृष्ण लेशा है। कौन सी लेशा है? कृष्ण लेशा है। और जो कह रहा है मध्य प्रदेश के ऊपर बम पटको, उसकी नील लेशा है, उसकी थोड़ी कम कसाय है। फिर जो कह रहा है नहीं नरसिंहपुर के ऊपर बम पटक दो, उसकी कापोत लेशा है ना। और फिर इसके बाद में जो कह रहा है कि नहीं ये नरसिंहपुर नहीं, चौथा व्यक्ति कह रहा है कि गुदड़ी, कौन सा कहलाता है ये? गुदड़ी हैं? हाँ तो ये है गुदड़ी ना। हाँ तो इसे यहाँ गुदड़ी के मोहल्ले पे पटाखो चलो, वो पीतलेशा वाला है। और जो कह रहा है उसके परिवार के ऊपर पटको, वो पद्मलेशा वाला है। और जो कह रहा है कि नहीं, या तो उसने कह दिया व्यक्ति को पकड़ो, या कह दिया जो जैसा करेगा सो भरेगा, गलती अपने देखो कि अपन अकेले क्यों गए थे, ये शुक्ल लेशा है। इसी तरह से आप इस दृष्टांत से समझ सकते हैं, जिसकी खाने पीने में, वस्त्र आभूषण में, जमीन जायदाद में जितनी ज़्यादा आसक्ति है, उसकी उस तरह की अशुभ शुभ लेशा है। और परोपकार में कितना परिवार के प्रति, समाज के प्रति, गांव के प्रति, देश के प्रति कितना किसका कल्याण चाहता है, या प्राणी मात्र का कल्याण चाहता है, उस तरह से उसकी शुभ शुभ लेशा आगे आगे मानी जाती है। फिर उसने 7 नंबर वाले पत्ते को उठाया और फिर क्या हुआ आगे बताया जाएगा। समय बहुत हो रहा है। आपको 10 धर्म समझने के लिए 10 लक्षण पुस्तक का अनुवाद किया गया है। ये टोडा राय सिंह राजस्थान में हम लोग जब ब्रह्मचारी अवस्था में गए थे तो वहाँ पर लाइब्रेरी देख रहे थे, उसमें एक पुस्तक मिली जिसमें एक भी शब्द हिंदी नहीं थी। आचार्य जी महाराज ने ग्रंथों का अध्ययन किया और 10 लक्षण से संबंधित गाथाएं और श्लोक उनको जहाँ भी मिले सब संकलित कर दिए संस्कृत। मैंने उठाई, देखी, उस लाइब्रेरी ने सब पूछा, भाई देख आपके काम की है ये पुस्तक? उसने पलटाई, भैया जी इसमें तो एक शब्द भी हिंदी नहीं है, हमको कुछ काम की नहीं है। हम तो मैंने कहा ले जाऊँ? मैंने कहा हाँ ले जाइए आप। लाए, इसका अनुवाद किया, फिर इसमें उपयोगी बनाने के लिए दोहे, श्लोक, गाथा, इसके साथ साथ अमृत बिंदु, दृष्टांत, और शुरू में वक्ता कैसे बना जाता है। आप अपने बेटा बेटी को वक्ता बनाइए। किसी भी सभा में, सोसाइटी में, पार्टी में बोलना पड़ता है तो कितनी बातों का ध्यान रखा जाता है। 80 पॉइंट दिए, इसको पढ़ लेंगे तो आप वक्ता बन जाएंगे। और पीछे क्षमावाणी क्या कहलाती है, वस्तुतः किसे माना जाना चाहिए, क्या जीवन में होना चाहिए, ये सब कुछ दिया है। तो इतनी संस्कृत है और इतनी हिंदी आदि। आप संस्कृत छोड़ दीजिए, हिंदी नहीं पढ़ लीजिए। अभी 2-3 दिन धर्म के बाकी हैं, आप 10 धर्म के मर्म को समझ जाएंगे सब लोग। क्या कहलाता है, पूरे जितने भी भारत में वक्ता विद्वान हैं, ब्रह्मचारी भाई बहन, उन सब के पास ये पुस्तक मिलेगी। बेनाडा जी इसको 200-300 बच्चे जो प्रवचन के लिए भेजते थे बाहर, इस पुस्तक को देते थे, कहते पर्याप्त सफिशेंट है, इसके अलावा और कुछ भी पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको ले जाओ। और इसको पढ़ करके वो प्रभावना करके आते थे, संस्थान के लिए लाखों रुपये आते थे। तो इस पुस्तक को आप सभी लोग ले जाएंगे, यहाँ पर उपलब्ध है। और आज समय हो गया है, इसलिए कथा को और बाकी समय मिलेगा तो बताएंगे। ओम ह्रीमोत्तम तप धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीमोत्तम तप धर्मांगाय नमः।
ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मंगाय नमः। आप लोग समय पा करके माला फिर लेंगे, ये पुस्तक ले जाएंगे। जा वाणी के ज्ञान ते